यमुना किनारे मोरा गाँव, एक कान्हा होते कि सब सखियन में हो कान्हा, हम ही सयानी हो कान्हा। सब सखियन में हो कान्हा, हम ही सयानी हो कान्हा। ललिता कुमारी हमरो नाम, एक कान्हा होते वो ललिता नाम की सखी जो आज परमात्मा को अपना आनंदित हृदय के साथ प्रेम करती हैं, वो ललिता नाम की सखी कहती करे भैया आप तो यही देखा, मैंने तो स्वप्न में देखा कि सरकार आए और हमारे साथ महाराज कर रहे थे। ऐसे दिव्य दिव्य अपनी बातों को वार्ता के रूप में रख रही है सखी, और वो दो संवाद को सुन रहे हैं। एक सखी ने कहा कि हे राधे जू, आपको तो कृष्ण अति प्रिय मानते हैं ना, अपना प्राण मानते हैं ना, तो आप बताइए आपने स्वप्न में क्या देखा? राधे जी ने कहा कि हे देवी, आप सब बहुत धन्य हो कि प्राण वल्लभ सरकार के जाने के बाद भी आपकी निद्रा आती है और उस निद्रा को गहन अध्ययन करती हैं, और उस निद्रा के भोग में आपके सन्मुख स्वप्न में सरकार आते, कृष्ण आते हैं, और कृष्ण को स्वप्न में दर्शन करके आप अपने मन तरंग को, अपने हृदय को शांत कर लेते हैं। अरे भैया, मैं तो वैसी अभागन हूँ कि जिस दिन से इस नंद गांव को, गोकुल नगर को कृष्ण छोड़ करके मथुरा गमन किए, मेरी जो नींद थी वो भी उनके साथ चली गई। अरे भैया, यदि नींद आए तब न मैं स्वप्न देखूंगी, जब नींद ही नहीं तो स्वप्न कैसा देखूं? मेरे आंखों में नींद नहीं आती, प्राण युक्त होकर के रुदन कर लेते। राधे जो सरकार ने निरंतर अपनी बात, गोपियों ने कहा करे भैया, हम तो कहते थे कि वो कृष्ण केवल हम गोपियों से प्रेम नहीं बल्कि उस बांसुरी से प्रेम करते हैं। उस बांसुरी से ही प्रेम करने वाले कन्हैया केवल बांसुरी से प्रेम करते हैं, हम गोपियों से नहीं करते। हम तो कहते थे कि उस बांसुरी को ही हरण करके समाप्त कर दे। वह गोपियां अपने भाव में शत्रु के समान यानी सौतन का रूप बताती थी कि कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा उनको दही है। ऐसे भाव को प्रकट करती हैं गोपियां के, ऐसे बांसुरी का रूप स्वरूपवान गोपियां कहती हैं कि तो बांसुरी हमारी सौतन के समान है। यह सौतन तापन को सही है कि जिनी मोहि लियो मन मोहन को, रस खान सदा इनको दही है। कि मिलियाओ सबे सखी भागी चले, मिलियाओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में यूं ही बांसुरी रही है। अरे आवो सखी मिली भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। इस बांसुरी को सौतन बताया। एक समय की बात है कि गोपियों ने बांसुरी को पकड़ लिया और लगी चाटा मारने। कहो बांसुरी, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या गुण है जिसे कन्हैया कभी अपने होठों पर लगाता है, तो कभी करदनी में कसता है, तो कभी सिरहाने लेकर सोता है? ऐसा तुम्हारे अंदर कौन सा गुण है? गुणों का व्याख्यान बताओ। बांसुरी ने कहा कि इसमें मेरा कोई गुण अवगुण नहीं मारा। जब मैं जन्म जहां ली यानी कोट में बांस में मेरा जन्म हुआ, तो किसी ने मुझे अलग कर दिया, परिवार से अलग किया, और मुझे लेकर के भंजन करके भागों में विभक्त कर दिया। मेरे अंदर जो गांठ थे उन सारे गांठ को समाप्त किया, और ऊपर से 7 छिद्र बना करके वो खाली करके खोखला करके रख दिया। और जब खोखला करके रखा तो सांवला सरकार अपना लिया। अब कभी अपने होठों पर लगाते हैं, तो कभी करदनी में कसते हैं, तो कभी सिरहाने लेकर के सोचते।
यह गोपियों का संकेत रूपी बांसुरी ज्ञानोपदेश करती है कि मनुष्य के जीवन में राग और द्वेष जो इस शरीर में भरा है, इस राग द्वेष को निकाल करके हम खोखला कर दें तो जीवन में हम भी ठाकुर जी के कभी बांसुरी की तरह होठों पर लग जाएंगे, तो कभी करधनी में हो जाएंगे, तो कभी सिरहाने हो जाएंगे। यह भाव केवल मनुष्य के जीवन से राग और द्वेष समाप्त होना चाहिए। राग द्वेष को समाप्त करिए। विशुद्ध प्रीति को प्राप्त करने वाले भगवान कृष्ण की व्याख्यान करते हैं। इन सारे रहस्यों को सुनते हैं। गोपियों का गोपी गीत प्राण का आधार है भागवत जी का। जयति जयति तेधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा सात्वना। बड़े सुंदर भावों के साथ गोपियों ने यह गोपी गीत को गाया। समस्त पुराणों का आधार है भागवत, और भागवत के आधार है दशम स्कंद, और दशम स्कंद का प्राण आधार है गोपी गीत। गोपी गीत का एक शब्द यदि आपके कान में चला गया न हो तो आपका जीवन धन्य हो। दिव्य भगवती की कृपार्थ यह गोपी गीत। गोपी योगी ने अपने गीत को गाया। उसी बीच में श्री उद्धव जी महाराज पहुंच गए। उद्धव जी ने कहा, करे भैया हम कृष्ण की पाती लेकर के आए हैं, आप सबको ज्ञानोपदेश कृष्ण किए, आपको बड़ी याद करते हैं। आपको ज्ञानोपदेश में कन्हैया ने आपके निमित्त नाना प्रकार के वचन कहा है। बोले कि मेरे लिए कन्हैया ने क्या मांगा, मेरे लिए कन्हैया ने क्या कहा, हे उद्धव जी आप बताइए। उद्धव जी ने कहा कि आप सबके लिए कन्हैया ने कहा कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए। इसकी उपासना करिए, निर्गुण ब्रह्म की। आप कृष्ण की उपासना बंद कर दो, आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, निष्काम भक्ति की प्राप्ति करिए। गोपियों ने कहा कि बाबा महाराज अब एक कन्हैया तो आकर के सब उजाड़ दिए, तब दूसरे को बसाने की आप करते हो। अरे आए हो सिखाओ ने के युग मथुरा तो पे उद्धव वियोग के बचन बतराओ ना। आप मथुरा